नमस्कार, आदाब। दिल्ली के लाट साहब के कारनामों की दास्तां जारी है। हमारे दिल्ली के सुल्तान साहब ऐसे हैं कि और उनको ऐसी ऐशो आराम की लत लग गई है कि उन्होंने अनैतिकता की इंतहा पार कर ली है। देखिए, ये केजरीवाल हैं जो घूमते हैं ऑटो में, ये देखिए। और कुछ ऐसे कागजात हैं मेरे साथ, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अपने मौज के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार के पैसे पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में सबसे महंगे होटल्स में सबसे महंगे कमरों में केजरीवाल जी रहे हैं। सोचिए, प्रेसिडेंशियल स्वीट हो, महाराजा स्वीट हो, महारानी स्वीट हो, इंपीरियल स्वीट हो, जिसका खर्चा 2-3 लाख से लेकर 7 लाख तक होता है। आप सब जानते हैं कि होटल्स में जब सीजन होता है और खासकर इलेक्शंस का वक्त होता है, कितने महंगे होते हैं। और ये सब बाकायदा कहते हैं। और आप देखिए, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सेक्रेटेरिएट, टूर ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली, पंजाब में जहां पे उनकी सरकार है, जहां पे गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, गेस्ट हाउस में नहीं रहना है। रहना कहाँ है? रहना आपको सबसे महंगा जो वहां पे होटल है वहां पर, वो भी प्रेसिडेंशियल स्वीट में। विभव के लिए कमरा होता है, एक इनके लिए कमरा होता है। ये बुकिंग कैसे कौन करता है? दिल्ली टूरिज्म को प्रमोट करने वाली जो बॉडी है वो करती है। तो सोचिए, जब गोवा जाते हैं तो गोवा में भी उनको एग्जीक्यूटिव स्वीट चाहिए, और वो भी बेस्ट होटल में। और बाकायदा लिखते हैं वो कि आपके यहाँ जो सबसे महंगा स्वीट हो। मैंने एवरेज निकाली, अगर आप देखिए, अगर चलिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगा ले, अगर 3 लाख से 8 लाख का कमरा और 50 दिन की एवरेज निकालेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि करीब 1.5 करोड़ रुपया जो है सीधे सीधे 50 दिन में सिर्फ रहने के लिए दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का पैसा आम आदमी पार्टी जी ने बाकायदा लुटाया है। और आप देखिए, कहानी झाड़ फानूस और पर्दों और इलेक्ट्रिक सेंसर और जकूजी से आगे बढ़ गई है। ये बरखुरदार जी और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और कारनामे, आप यकीन नहीं करेंगे कि हर जगह या तो चार्टर्ड उनका प्लेन होता है, उसके खर्चे का मुझे डिटेल्स मालूम नहीं, लेकिन इनको अपने और अपने साथियों के लिए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट चाहिए। ये कौन इसकी भरपाई कर रहा है? ये है वो आम आदमी पार्टी। वही ढीली ढाली शर्ट पहने हुए, शर्ट उनकी पैंट के बाहर, हवाई चप्पल पहने हुए, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, प्लास्टिक का पेन डाले हुए अपनी जेब में, ऑटो से चलने वाला, वैगन आर में से चलने वाला, अब बन गया है शीश महल के सुल्तान साहब। और आप ये सोचिए, मतलब हद होती है। मैं आंदोलन में थी और हम लोग चादर लेके जाते थे, चंदा मांगते थे, और कौन चंदा देता था? ऑटो वाले, सब्जी वाले, रेडी पट्टी वाले। शर्म आती है। और यही सोच रहा है दिल्ली का वोटर, की सोचता था कि कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये सारे प्रमाण हैं, आप देखिएगा, चाहे वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो या गोवा हो या फिर गुजरात हो। करीब 20 दिन के मैं निकाल के लाई हूं, और आपको मैं बता दूं कि करीब 60 और इनके जो टूर्स रहे हैं वो हैं। और कितनी शर्म की बात है कि DTTDC पे बुकिंग भी कराते हैं एयर टिकट से, और प्रेसिडेंशियल स्वीट ताज स्वर्णा। इट इज डिजायर्ड दैट अ प्रेसिडेंशियल स्वीट फॉर द स्टे ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली in a hotel in Amritsar, preferably in Hotel Taj Swarna Amritsar, for 1 room with meal for Shri Vibhav Kumar and for Honorable Chief Minister during his present visit to Punjab. यानी कि कितने गेस्ट हाउस हैं। ये इंसान जो गरीब बनने की नौटंकी करता था, किस तरह से बार बार और कई बार फिर से ठग रहा है लोगों को और आंखों में धूल झोंक रहा है। धन्यवाद। एक कागजात में दे देती हूं आप लोगों को।
देखिए, न्याय यात्रा की अगर आप बात करें तो उसका क्या अंजाम और क्या परिणाम निकला, कितनी असरदार रही। सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही हुआ कि उनके सारे घटक एक एक करके उनको बाय बाय करके अलविदा कहकर चलते बने। तो शायद इसी वजह से और इतनी बड़ी मजबूरी के और इसी कारण से उनको अपनी यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। तो कितनी समझ है उनको राजनीति की, राज्यों की, आज के लोगों की पल्स की, नब्ज की। इससे साफ जाहिर होता है कि जहां जहां ले गए वहां से उनके एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। इससे कि अब कांग्रेस में भी कोई ना बचे, ये लेवल ना आ जाए कि उनके खुद के कोई लोग ना बचे। कम से कम उन्होंने यात्रा खत्म कर दी है। अगर ये जारी रहती तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मुझे लगता है इट्स अ बिग डिप्लोमैटिक विन फॉर इंडिया. It shows how India has negotiated so well that we have managed to get 8 of our ex-Navy veterans back into the country. And there was it seemed at one point of time that it would be very difficult to make that release happen. But they have come back safe and sound in the early hours. And that is great news for every Indian. And it also goes on to show how much the word of Indian Foreign Ministry and Prime Minister matters. Where we stand globally, what is the stature of India and the effectiveness of our complaint and a plea to release our veterans who are working for that particular company. I think it's great. देखिए, हमें तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कम से कम उन्होंने इस बार पाकिस्तान से अपील नहीं की कि किसी तरह से वो मोदी सरकार को हटाएं। तो हमें इसी से खुश हो जाना चाहिए कि पहले तो ये कर चुके हैं। आप जानते हैं किस तरह से उनकी कोशिशें थी कि पाकिस्तान से वो विनती कर रहे थे कि देश में जो सरकार बनी है उसको हटना चाहिए। तो अभी तक तो उन्होंने इसे बधाई दी है। शुक्र है उन्होंने मोदी सरकार को हटाने के लिए वहां पे कुछ तहरीक शुरू नहीं की है। धन्यवाद।